हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16 तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट से। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। अगर आप रोज एक आप कहते हैं ना कि हम रोज अगर एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा ही प्रोग्रेस क्यों ना हो, तो वो ऐड हो के आपको एक बड़ा रिजल्ट देते हैं। कहते हैं ना, जब हमें छत पे जाना हो तो आप क्या करते हैं, आप एक एक सीढ़ी को चढ़ते हैं ना, और जब आप चढ़ लेते हैं तब आप छत पे पहुंच जाते हैं। इट मीन्स आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो आपको कोशिश फ्रेंड्स ये करनी है कि आपको आगे बढ़ना है। आपको हर एक दिन एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए, कुछ नया सीखने की, नया करने की, नई चीज़ें ऐड ऑन करने की। तो उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें, उसे यूज़ करें और आगे बढ़ते रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक रैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड। सो यहाँ बात हो रही है, देखिए, कौन सी कंट्री जो है, पूछा गया है कि दुनिया का सबसे आपराधिक देश है। तो इस रैंकिंग में जो है वेनेजुएला फ्रेंड्स पहले नंबर पे है। तो वर्ल्ड की जो मोस्ट क्रिमिनल कंट्री है वो कौन सी है? वेनेजुएला। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें इंडिया कौन से स्पॉट पे है, क्योंकि हमें इंडिया की रैंकिंग भी ध्यान रखनी है, तो इंडिया इसमें 77 स्पॉट पे है। टर्की, जर्मनी, जापान, ये कंट्री जो है वो लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज हैं। टर्की जो है वो 92nd पोजीशन पे है, जर्मनी है 100 पे, और जापान जो है वो 135th रैंक पे है इस लिस्ट में। अब इंडेक्सेस की बात हो रही है, तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को कवर करते हैं। जैसे देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एनुअल एआई इंडेक्स रिपोर्ट आई, उसमें इंडिया की रैंक है 5वें प्लेस पे, और इसमें यूएसए ने टॉप किया। पासपोर्ट इंडेक्स जो कि आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार थी, जिसमें इंडिया रैंक कर रहा है 144 पे, और इसमें यूएई ने टॉप किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया इसमें यहाँ 126 करेगा, 126 प्लेस पे है। पहले प्लेस पे है फिनलैंड, जो लगातार छठी बार इसमें फर्स्ट नंबर पे है, और इसमें लास्ट पोजीशन पे है अफगानिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक इसमें है 13th, और इसमें अफगानिस्तान सबसे नंबर 1 पे है। तो अफगानिस्तान सबसे मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है जो कि टेररिज्म से प्रभावित है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव अ न्यू मलेरिया वैक्सीन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 इन लाइन टू बेनिफिट। तो कौन सा देश है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक नई मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, जिसमें 3 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो उससे लाभान्वित होंगे, मतलब उनको फ़ायदा होगा उस वैक्सीन से। सो कौन सी कंट्री बनी है? तो आंसर है फ्रेंड्स, घाना जो है पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने इस नई जो मलेरिया वैक्सीन है इसको अप्रूवल दे दिया है। सो अगर हम बात करें, देखिए, जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है उससे अगर हम देखें, हर साल जो है 6 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है वो वो उनको मारती हैं। जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ होते हैं उनसे ज़्यादातर उसमें अगर देखा जाए तो डेथ्स जो होती हैं वो अफ्रीका में देखी जाती हैं, और कई सालों से जो है वो साइंटिस्ट जो वैक्सीन है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। सो फाइनली घाना पहली कंट्री बनी है जिसने ऑक्सफोर्ड जो मलेरिया वैक्सीन है बच्चों के लिए उसको अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है। घाना की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, इससे प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो पास हो रही है। कैपिटल है एक्रा, करेंसी है घानियन केडी, प्रेसिडेंट है नाना अकुफा अड्डो, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी हैज़ अनवील्ड अ न्यू लोगो ऑन द ओकेजन ऑफ द मार्केट रेगुलेटर्स फाउंडेशन डे। हाल ही में देखिए सेबी ने अपना ये जो नया, आप देख सकते हैं, लोगो जो है इसे अभी हाल ही में अनवील किया है। किस ईयर सेबी को स्टेबलाइज किया गया था? तो सेबी की स्टेबलाइजमेंट जो हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1988 में।
ये जो सेबी का न्यू लोगो है इसे 35th फाउंडेशन डे के अवसर पर इसको अनवील किया गया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। एक्ट 1992 के तहत हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में और चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन, कोलकाता मेट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो रेल इन कंट्री टू मेक एन अंडर रिवर जर्नी। दिस टनल इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। सो जो कोलकाता मेट्रो नदी है, जो कोलकाता मेट्रो है, देखिए वो नदी के नीचे यात्रा करने वाली ये देश की पहली मेट्रो रेल बनेगी। ये रिवर के अंदर जो है वो जर्नी इसकी रहेगी। जो टनल बनेगा ये बताना है कि कौन सी ये टनल किस नदी पर बनेगा। तो ये टनल जो है ये किस नदी पर है? हुगली रिवर पे है ये टनल, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेट्रो जो है वो 54 सेकंड में जो रिवर है उसके नीचे 520 मीटर का जो स्ट्रेच है उसको कवर करेगी। और नदी के नीचे ये जो टनल ये जो टनल है वो अगर हम वाटर लेवल से बात करें कितना नीचे है? 32 मीटर नीचे है। सो इसी स्ट्रेच के साथ जब ये स्ट्रेच ओपन हो जाएगा, मतलब ये रास्ता ओपन हो जाएगा, तो जो हावड़ा है वो बनेगा कंट्री का पहला डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वो पानी के 32 नीचे, आप देख सकते हैं इतना नीचे जो है उसका लेवल, पानी से नीचे इतना नीचे टनल है जिसमें से मेट्रो पास होगी। सो याद रखेंगे, पूछ सकते हैं कि कौन सा मेट्रो स्टेशन कंट्री का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा, तो वो होगा फ्रेंड्स हावड़ा। बात करें फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की, तो कैपिटल क्या है? कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर है सीवी आनंद बोस। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है सुंदरवन नेशनल पार्क जो हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड है। बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल से बात करें तो याद रखिएगा अभी इन्होंने पॉपी कल्टीवेशन जो है इसकी जो है इजाज़त दी थी। वेस्ट बंगाल ने ऑर्गेनाइज किया था गंगा सागर मेला को मकर संक्रांति के अवसर पर। वेस्ट बंगाल की सरकार ने दीदीर सुरक्षा कवच और दीदीर दूत नाम से जो है दो प्रोग्राम इन्होंने शुरू करे थे। वेस्ट बंगाल की पियाली बसक, इनका नाम याद रखेंगे, ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विनायक दामोदर सावरकर विच फॉल ऑन 28 मई विल बी ऑब्जर्व्ड एज स्वतंत्र वीर गौरव दिन। तो 22 मई को जो विनायक दामोदर जी की जयंती होगी उस दिन मनाया जाएगा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में से मनाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने करी? सही आंसर है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी है। इसका उद्देश्य ये है, देखिए, कि इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो आइडियोलॉजी है और जो कैंपेन्स, जो सामाजिक सुधारक कि में उन्होंने जो भी कैंपेन चलाए थे उसमें वीर सावरकर जी का जो कंट्रीब्यूशन था उसे हाईलाइट करना। विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में 28 मई 1883 को। तो इसी दिन जो है वो सेलिब्रेट अब किया जाएगा, स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में इसे मनाया जाएगा। बात करें फ्रेंड्स महाराष्ट्र की, तो फॉर्मेशन उसकी हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। बात करें महाराष्ट्र से फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए महाराष्ट्र ने एक अभी इनिशिएटिव शुरू किया था, महाराष्ट्र ने बैगर फ्री सिटी का। नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में इसे शुरू किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स महाराष्ट्र की सरकार पहली स्टेट बनी थी जिसने जो सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट को सेटअप किया। इसके अलावा फ्रेंड्स महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने कंट्री में पास किया था लोकायुक्त बिल को। महाराष्ट्र
की सरकार के द्वारा जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी पेंशन्स को इन्होंने डबल किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस था जिसका 14th एडिशन हुआ था, इसे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड शुरू करे थे बस ट्रेवल के लिए। महाराष्ट्र की सरकार ने जीवला नाम से एक लोन स्कीम को शुरू किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पोल एफिडेविट एनालाइज्ड बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ द लोएस्ट टोटल एसेट ऑफ अबाउट 15 लाख। मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास में जो उनकी संपत्ति सबसे कम संपत्ति है 15 लाख रुपए। कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी? आंसर है वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके पास लोएस्ट टोटल एसेट है अबाउट 15 लाख का। अब यहाँ पे लोएस्ट की बात हो गई है, तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है या एसेट किसके पास है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी के पास 510 करोड़। सबसे कम ममता बनर्जी के पास है, देन उसके ऊपर पिनरई विजयन है और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। तो आपको सबसे लोएस्ट ध्यान रखना है और सबसे हाईएस्ट ध्यान रखना है। 2 पॉइंट हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, ए हेल्प, यानी एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। किस राज्य सरकार ने जो ए हेल्प ये जो नाम से एक प्रोग्राम है इसे शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। इसमें देखिए भारत सरकार के द्वारा जो ए हेल्प स्कीम है इसके तहत जो रिमोट रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो देखिए पशुधन संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं, लाइफ स्टॉक रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको मजबूत करने के लिए वुमेंस को चुना गया है। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत यहाँ पे महिलाओं को जो है इस एरिया को मजबूत करने के लिए चुना गया। उत्तराखंड की बात करती हैं फ्रेंड्स, उसकी फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स में है भोटिया, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी और थारू। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, ये आपका उत्तराखंड स्टेट में है भागीरथी रिवर पे। टेम्पल्स में इंपॉर्टेंट है बद्रीनाथ टेम्पल, यमुनोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल और केदारनाथ टेम्पल। फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तराखंड से स्टैटिक जीके की। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ की। तो उत्तराखंड में जो ल्यूमिनियस कंपनी है उसने इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री को जो है वो ये सेटअप करेगी। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ ये शुरू किया गया उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम वुमेन्स के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एशिया का जो लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसे सेट किया गया है उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना था जिसने स्टार्ट किया था सेरिकल्चरिस्ट के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम है वो इन्होंने शुरू करी थी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC के जो नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है फ्रेंड्स रत्नाकर पटनायक। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बने? संजय अग्रवाल। हिताची पेमेंट सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर बने सुमिल विक्रमसिंहे। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने नीरज निगम। एक्सिस सिक्योरिटी के MD CEO कौन बने हैं? प्रणव हार्दिकसन। न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ। तो ये अभी रिसेंट के ही बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी। तो ये जो सेरेमनी हुई इसमें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है ये पुरस्कार किसे मिला है?
तो ये मिला है फ्रेंड्स कुमार मंगलम बिरला को, जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। सो इसमें देखिए जो इंडस्ट्री के टाइटन्स हैं उनके लिए उनको फैसिलिटेट करना, साथ ही में जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत सारे लीडर्स इंस्टीट्यूशंस का, ऑल्सो उन्हें रिकॉग्नाइज करना। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, टाटा स्टील के चेयरमैन है टीवी नरेंद्रन, इनको फैसिलिटेट किया गया है EMGRD टाटा कॉरपोरेट लीडरशिप अवार्ड से। अवार्ड की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की। तो देखिए यहाँ पे मराठा उद्योग रत्न 2023, ये अवार्ड किसे मिला? नीलेश सांबरे। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसे मिला है? इंडियन अमेरिकन डॉक्टर नित्य अब्राहिम को। इसके अलावा फ्रेंड्स पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, ये अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, किसे? नवीन जिंदल को। सो फ्रेंड जितनी बार आप लोग रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी करंट अफेयर्स को याद करने में। तो यह हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, अब टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है पहला, विच कंट्री विल कंडक्ट द फर्स्ट लॉन्च ऑफ कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट अबोर्ड अ डोमेस्टिकली बिल्ड रॉकेट एज पार्ट ऑफ इट्स स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अभी ये जो पहला लॉन्च है किस कंट्री ने कंडक्ट किया है? आंसर है साउथ कोरिया। अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एनुअल AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स ऑफरिंग AI बेस्ड प्रोडक्ट्स। इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इंडिया ने इसमें 5th रैंक सिक्योर करी है। बात करते हैं फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है, तो आपको याद रखना है USA। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो जयपुर में जो है दूसरी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इन विच सिटी। कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। और किन्होंने इनॉग्रेट किया ये भी याद रखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन जिसका नाम है स्टे सेफ। स्टे सेफ नाम से एक नया कैंपेन जो है इसे किसने शुरू किया है? व्हाट्सएप ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ईजी EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट्स मेड बाय स्कैनिंग QR कोड। तो किस बैंक ने QR कोड को स्कैन करके किए गए UPI भुगतान के लिए एक आसान EMI सुविधा शुरू की है? तो इसे शुरू किया है ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय अग्रवाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये रीअपॉइंट हुए हैं और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सही आंसर है जयपुर में फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर है। 1996 में स्थापना हुई थी और संजय अग्रवाल ये दोबारा से बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। और इस बैंक की टैगलाइन भी ध्यान रखिएगा, चलो आगे बढ़ें। तो ये है बैंक की टैगलाइन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हेनरिएट इशिम्बे, ये इनको ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है मार्च के लिए। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो ये बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स रवांडा से। अब यहाँ पे वुमेंस की बात हो गई है, अगर बात करें मेंस की, तो मेंस का किसको मिला है ये टाइटल? तो आंसर है फ्रेंड्स शाकिब अल हसन, इन्हें मिला है फ्रेंड्स IPL में IPL बोल रही हूँ, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और कौन से महीने की बात हो रही है? मार्च की। तो हर एक महीने के हिसाब से हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 68 kg कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई? अस्ताना कजाकिस्तान में। सो वुमेन्स की 68 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता? आंसर है निशा दहिया ने फ्रेंड्स इसमें जीता है सिल्वर मेडल।
तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। देखिए अब कल आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे थे कि पहला क्वेश्चन था जो सुक्रेश्वर टेम्पल है ये कहाँ लोकेटेड है, असम स्टेट में। और सन टेम्पल को कहा जाता है ब्लैक पगोडा टेम्पल। सन टेम्पल जो कोणार्क में है उड़ीसा में है। सो ये थे दोनों क्वेश्चंस के हमारे आंसर। थैंक यू सो मच, आप सभी के राइट आंसर थे। आज के हमारे कमेंट है बेक स्ट्रीट कान्हा एंड प्रयास। थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो इनके आंसर आपको हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो प्रेयरी ग्रासलैंड है ये कहाँ पाई जाती हैं। तो ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट कभी कभी। प्रेयरी घास के मैदान ये कहाँ पाए जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन, जो बालू के टीले हैं ये कहाँ पाए जाती हैं। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप लोग जरूर अटैम्प्ट करें दोनों क्वेश्चंस को। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।